नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बुद्धि से आज बुद्धि के वितरण पर चर्चा करेंगे और आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो कि 2 नंबर आपके किसी भी परीक्षा में, चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, उसमें मिलना ही मिलना होगा। इसे कोई छीन नहीं पाएगा आपसे। तो आइए दोस्तों, बुद्धि के वितरण, बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि, प्रखर बुद्धि के बच्चे को किस वर्ग में रखा जाता है, इनका परसेंटेज कितना होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और एक छोटी सी ट्रिक है, इसे आप ध्यान से देख लें। आपको सिर्फ एक लाइन ही याद करना है कि प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल, मंद अल्प जड़। प्रतिभा और प्रखर नाम के 2 बच्चे हैं। प्रतिभा और प्रखर नाम के 2 बच्चे हैं जो कि बहुत तेज़ दौड़ रहे हैं, बहुत तेज़, फास्ट। तो प्रतिभा प्रखर फास्ट कर लीजिए, और दौड़ते दौड़ते क्या होते हैं, थक जाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा मेंटेन या नॉर्मल करने के लिए, कि सामान्य अवस्था में होने के लिए रुक जाते हैं। तो प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल, प्रतिभा प्रखर, बस आपको ये 2 नाम याद करना है। प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल। प्रतिभा प्रखर तेज दौड़ते हैं, फिर नॉर्मल होते हैं, रुकते हैं। तो मंद अल्प जड़, बस इतना ही याद करना है आपको। एक लाइन सिर्फ याद करनी है, और इसी में आपका 2 नंबर, कभी कभी 2 नंबर पूछ लिया जाता है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस ट्रिक को आप 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा। प्रतिभा प्रखर, फास्ट नॉर्मल, मंद अल्प जड़। अब प्रतिभा प्रखर क्या है, फास्ट नॉर्मल क्या है, इसके बारे में आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो टर्मन स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण, IQ हो गया, वर्ग हो गया, प्रतिशत हो गया। तो देखिए, 130 से अधिक IQ का बच्चा प्रतिभाशाली वर्ग में रखा जाता है। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, और परसेंटेज कितना होता है, 1% होता है। 130 से अधिक प्रतिभाशाली, परसेंटेज 1% हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। प्रतिभाशाली के बाद आ जाता है प्रखर। प्रखर क्या होता है, 120 से 130 IQ का होता है प्रखर। और इस बच्चे का प्रतिशत होता है 5%। 120 से 130 प्रखर, 5%। तो प्रतिभा प्रखर। अब प्रखर के बाद क्या आएगा, फास्ट, तेज दौड़ती है ना, फास्ट। तो फास्ट को क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि। क्या कहते हैं, तीव्र बुद्धि का बालक कितना होता है, 110 से 120, 14%। 110 से 120, 14% फास्ट, तीव्र बुद्धि का। अब इसके बाद नॉर्मल है, तो सामान्य बालक कितना होता है, 90 से 110, 60% होते हैं। 90 से 110 IQ होता है सामान्य बालक का। तो आप लोग 90 से 110 सामान्य बालक, 60%। एक क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं परीक्षाओं में कि सामान्य बालक का IQ कितना होता है, 90 से 110। तो प्रतिभा हुई, प्रखर हुआ, फास्ट हुआ, नॉर्मल हुआ। अब आप आएंगे मंद अल्प जड़। तो मंद बुद्धि का सामान्य के बाद मंद बुद्धि आ जाएगा, 80 से 90, 14%। अब जस्ट वही उल्टा चलेगा आपका परसेंटेज, जैसे ऊपर से आ रहे थे ऐसे ही अब नीचे से पढ़ देंगे आप उसको। 80 से 90 मंद हो जाएगा, 14%। फिर अल्प हो जाएगा 70 से 80, 5%। अब उसके बाद जड़ क्या हो जाएगा, 70 से कम। जड़ बुद्धि बालक 70 से कम हो जाएगा, 1%। देखिए परसेंटेज का रेशियो आप देख लीजिए, मतलब पढ़ देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो एक लाइन है ना कमाल की हमारी, तो एक लाइन आप याद कर लीजिए, उसी से आपको 2 नंबर 1 नंबर तो मिलना ही मिलना है। आइए हम अगला देखते हैं। आगे मैंने कुछ और भी रखा है। टर्मन ने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की जो विधि बताई थी, सूत्र बताया था, उसको भी देखते हैं।
इसके अनुसार बुद्धि लब्धि को बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से, बच्चे की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुणा करने पर प्राप्त की जाती है बुद्धि लब्धि। क्या प्राप्त की जाती है? बुद्धि लब्धि। तो टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि बराबर, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा आपका? IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। और इसको हम इस प्रकार भी बोलते हैं, मानसिक आयु वास्तविक आयु IQ आपका जो है IQ। इस प्रकार भी क्वेश्चन को पूछता है कई बार। तो आइए देखते हैं IQ बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु मतलब यम में अपान CA, यम में अपान CA इंटू 100। ये भी फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार भी दिया रहता है परीक्षाओं में, तो इसको भी आप याद किए रहिए। IQ बराबर यम में अपान CA इंटू 100, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो आइए आगे एक प्रश्न भी कर लेते हैं। छोटा सा प्रश्न है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, बालक की मानसिक आयु क्या दे दिया है? 12 वर्ष। IQ ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है? IQ तो दे दिया है IQ, उसकी बुद्धि लब्धि पूछा है, तो IQ बराबर क्या हो जाएगा? आप ऐसे रख दीजिए। IQ बराबर मानसिक आयु कितना दिया है? 12 दिया है। मानसिक आयु कितना दिया है? 12 दिया है। वास्तविक आयु क्या है? 10 वर्ष है। और हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। कितने से? 100 से। कितने से गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा। ठीक। अब 12 धाम में 120, 12 धाम में 120 आ गया। ये थोड़ा इधर समझा देते हैं। तो 12 धाम में कितना आ जाएगा? 120। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? आप बताइएगा। और ये प्रश्न भी 1-2 नंबर का पूछा जाता है हर साल UP टेट CTET में, और भी अन्य कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कैसी लगी हमारी ये ट्रिक आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। एग्जाम स्टडी विद KB सिंह को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।